अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस यानी कि मसावात क्या होती है और उसके बाद हम पढ़ेंगे मसावात की अलामतें यानी कि सिंबल्स ऑफ इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्वेशंस क्या होती हैं। हम इकोनॉमिक्स में बहुत सी जगहों पर जो है वो मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें इक्वेशंस का या मसावातों का पता होना चाहिए। तो इक्वेशंस जो है इस तरह का जुमले होते हैं, अलजेब्रिक जुमले होते हैं जिनको आपस में मिलाया जाए इक्वल की अलामत से, जिनकी दोनों साइड्स बराबर हो या एक साइड पर जीरो आता हो। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास इक्वेशन की जो है एक मिसाल है कि ये होती हैं इक्वेशंस। तो ये अलजेब्रिक जुमले होते हैं जिनको हम मिलाते हैं इस तरह से इक्वल की अलामत से। ठीक है। अब अलजेब्रिक जुमले क्या होते हैं? अलजेब्रिक जुमले ऐसे जुमले होते हैं जिनमें हम जमा का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, हमारे पास अलामतें भी होती हैं और हमारे पास डिजिट्स भी होते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अदद भी दिया गया है, यहाँ पर अलामत भी दी गई है। और जब हम ये और ये जो है ये रुकन कहलाते हैं। ठीक है। इनको हम टर्म भी कहते हैं। ये जो टर्म्स होती हैं ये आपस में प्लस या माइनस की अलामतों से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है जी। ये हमने पढ़ा इक्वेशंस। अब हम इन जुमलों के लिहाज से इनको मुख्तलिफ इक्वेशंस में फिर हम पढ़ते हैं आगे जुमले। तीन तरह के जुमले हम पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है बाइनोमियल, जिसको हम सनाई जुमला कहते हैं। अब इसमें जो है वो दो रुकन इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह से इस एग्जांपल में 3x 5। अब देखें ये किस तरह से जुड़े हुए हैं, माइनस की अलामत से। फिर हमारे पास होते हैं सलासी जुमले या ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जुमले जो है इनमें तीन रुकन इस्तेमाल होते हैं, इनके तीन टर्म्स इस्तेमाल होती हैं और ये जुड़ी होती हैं प्लस या माइनस की अलामत से। अच्छा, पॉलिनोमियल या कसरुल अरकान जुमले क्या होते हैं? इनमें चार या चार से ज्यादा टर्म इस्तेमाल होती हैं, जिस तरह यहाँ पर 1 2 3 और 4, और ये जुड़ी हुई है प्लस और माइनस की अलामतों से। तो हमने पढ़ा यहाँ पर कि इक्वेशंस क्या होती हैं, मसावातें क्या होती हैं। ऐसे अलजेब्रिक जुमले जिनको किस तरह से मिलाया जाए, इक्वेशन की इक्वल की अलामत से मिलाया जाए और इन दोनों साइड्स जो है बराबर हों या एक साइड पर जीरो लगा हुआ हो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड आपकी इक्वेशन है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अलजेब्रिक जुमले क्या होते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, डिजिट्स भी इस्तेमाल करते हैं और एक्स वाई जेड वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हमने जुमलों की अक़साम पढ़ी हैं उनके रुकन के लिहाज से। तो ये जो है ये एक रुकन है, ये एक रुकन है, ये एक रुकन है, ये एक रुकन है। ठीक है जी। तो ये अलजेब्रिक जुमलों के जो है वो क्या है, अरकान है। इनको हम टर्म्स भी कहते हैं। तो टर्म के लिहाज से हमने जुमले पढ़े बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। बाइनोमियल में 2 है, ट्राइनोमियल में 3 अरकान है और पॉलिनोमियल में 4 या 4 से ज्यादा। अब हम पढ़ते हैं नामालूम मिक़दारें। अब हम सिंबल्स पढ़ते हैं इक्वेशंस के। इनमें होते हैं मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास सिंबल। पहली है नामालूम मिक़दारें, इनको हम अननोन कहते हैं। अब जिस तरह से 3x 5। ठीक है। अब यहाँ पर x जो है हमारे पास नामालूम है। ठीक है। x को हमने मालूम करना है, ये हमें नहीं पता कि x क्या है, तो ये होते हैं अननोन या नामालूम मिक़दारें। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास होते हैं मालूम मिक़दारें, कांस्टेंट्स। अब 3x 5 में 3 और 5 जो है हमारे पास आ गया मालूम मिक़दारें, ये हमें पता है, ये कांस्टेंट है, ये तब्दील नहीं होते हैं। इसी तरह से कोएफिशिएंट्स या अददी सर क्या होता है, 3x 5। अब ये जो आपके पास x है यानी कि नामालूम मिक़दारें हैं, नामालूम मिक़दारों की लेफ्ट साइड पर जो लिखा होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट या अददी सर कहते हैं। ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है 3x 5। अब यहाँ पर जो 3 है यानी कि आपके नामालूम मिक़दारों की जो लेफ्ट साइड पर होगा वो आपका अददी सर होगा। ये यहाँ पर जो है वो 3 बार जमा हो रहा है, x 3 बार जमा हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंडेक्स या पावर, या इसको कुव्वत नुमा भी कहते हैं। अब ये है
x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। अब यहाँ पर ये जो आपकी नामालूम मिकदारों के ऊपर जो दिए गए होते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं, पूर्णनुमा या इंडेक्स होते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर x जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर x जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस तरह x की पावर 3 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x। इसी तरह से x की पावर 2 ये भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है x मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिंपल इक्वेशन जिसमें हमने पढ़ा नामालूम मिकदारें क्या होती हैं। अब ये इक्वेशन है 3x 5, यहाँ पर x जो है वो हमारी नामालूम मिकदार है। फिर हमारे पास कांस्टेंट्स यानी कि मालूम मिकदार 3x 5 वो एग्जांपल है। यहाँ पर 3 और 5 इनकी हमें जो है वो मिकदार पता है, तो ये हमारे पास मालूम मिकदारें होती है, कांस्टेंट होती है, ये तब्दील नहीं होती हैं। फिर हमारे पास होता है अद्दिसर, जो नामालूम मिकदारों के लेफ्ट साइड पर होगा वो होगा अद्दिसर, और इंडेक्स या पावर नामालूम मिकदारों की राइट साइड पर ऊपर जो दिया गया होगा वो होगा आपके पास इंडेक्स या पावर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।